अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैं एक दावत में गई थी। वहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली लच्छा पराठा। मैंने दूसरी दावतों में भी लच्छा पराठा खाया है, लेकिन ये लच्छा पराठा बहुत ही ख़ास और ज़बरदस्त था। तब मैंने उन्हीं बावर्ची को आप लोगों को ये ख़ास लच्छा पराठा सिखाने के लिए इनवाइट कर दिया। तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस लच्छे पराठे की टेक्निक भी अलग है और इसमें कुछ सीक्रेट स्पाइसेस डाले जा रहे हैं। देखिए, इस लच्छे पराठे के लच्छों में से छन की आवाज़ आ रही है ना इसके ये लच्छे परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर 10 ग्राम जावित्री लेंगे, 10 ग्राम हरी इलायची लेंगे और आधा जायफल लेंगे। देखिए, ये आधा जायफल हमने लिया। इन तीनों को मिलाकर पीसना है, लेकिन पीसते वक्त हम इसमें 10 ग्राम सौंफ भी डालेंगे। सौंफ, जावित्री, जायफल और हरी इलायची का देखिए ये पाउडर है जो हमने पीस कर रखा था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 10 ग्राम ज़ीरा है। इस ज़ीरे को हम पहले मैदे में डाल लेंगे। हम यहाँ 5 किलो का लच्छा पराठा बनाएंगे, तो देखिए 5 किलो मैदा लिया हमने, उसमें पहले ज़ीरा डाल दिया गया। 10 ग्राम ज़ीरा पहले ही बावर्ची ने डाल दिया। फिर उसके बाद ये जो पिसा हुआ मसाला था, चारों चीज़ों का, सौंफ, हरी इलायची, जावित्री और जायफल का, वो डाल दीजिए और सभी चीज़ों को, यानी सभी सूखी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दीजिए। यानी 4 पिसी हुई चीज़ें और एक साबित चीज़, यानी एक साबित चीज़ मीन्स ज़ीरा, और बाकी की 4 पिसी हुई चीज़ें सौंफ, जावित्री, जायफल और हरी इलायची पिसी हुई, ये डालकर मिला लीजिए। फिर उसके बाद इसमें 50 ग्राम नमक डाल दीजिए। ठीक है, नमक इसमें डाल दिया गया। फिर उसके बाद 150 ग्राम शक्कर डालिए। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो शक्कर को पीस कर डालिए, अदरवाइज़ ज़्यादा क्वांटिटी के लिए इतना काफ़ी है। फिर उसमें 1 लीटर दूध डालिए और उसके बाद 9 अंडे इसमें डाल दीजिए। 9 पूरे अंडे हमने इसमें डाल देना है, जर्दी और सफ़ेदी के साथ। देखिए, बावर्ची कम क्वांटिटी के लिए नहीं आते हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ता है। यानी हम इसे 5 किलो की क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो देखिए, अब ये अंडों को दूध और शक्कर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद इसमें पानी डाला जा रहा है। पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और सारी चीज़ों को मिला लीजिए। यानी आटे में हमने, यानी मैदे में ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। अगर आपको कम क्वांटिटी का चाहिए तो आप कह सकते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद देखिए, इसमें 1 कप दही डाला गया। 1 कप दही डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर इसका आटा अच्छी तरह से गूंद लीजिए और फिर हमने इसे ढक कर 1 घंटा रखना है। लेकिन पहले इसकी आपने अच्छी तरह से मालिश करनी है। ठीक है, इस 5 किलो आटे की, यानी मैदे की अच्छी तरह से मालिश करनी है। ओके, बहुत अच्छी तरह से इसकी मालिश कीजिए। अगर आपको कम क्वांटिटी का चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कम क्वांटिटी में भी लच्छा पराठा सीखना है, तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। इस तरह से इसे मालिश कीजिए। बहुत अच्छी तरह से हमने आटे को गूंद लेना है। इसका सही आटा गूंदना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये बावर्ची जो हैं, यानी ये उस्ताद हैं पराठे के, रोटी के, तो ये जो है इसके 2 हिस्से कर रहे हैं और 2 हिस्से करने के बाद ये दोनों हिस्सों को बराबर करेंगे और बराबर करके ये इसे कवर कर देंगे। ठीक है, ताकि ऊपर पपड़ी ना जमने पाए। तो देखिए, इस तरह से ये प्लास्टिक से इसे कवर कर रहे हैं ताकि इसे हवा ना लगे और ये बहुत अच्छी तरह से ये आटा तैयार हो जाए। ठीक है, तो बस इसे 1 घंटा इसी तरह से पड़ा रहने दें। ठीक है, अब इसके बाद 500 ग्राम वनस्पति घी यानी डालडा लिया गया। मैंने उनसे कहा भी कि घी भी ले सकते हैं क्या, तो उन्होंने, उस्ताद बावर्ची ने बताया कि नहीं, घी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि घी पिघल सकता है, लेकिन ये जो डालडा होता है ये बहुत सही होता है लच्छा पराठा के लिए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल डाला गया और तेल डालकर इसे अच्छी तरह से रब कीजिए। ठीक है, इस डालडे और तेल को अच्छी तरह से रब कीजिए। यानी 500 ग्राम डालडा है और उसके बाद उसमें थोड़ा सा तेल डाला गया, बस आधा कप तेल डालकर उसे रब किया गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर
ये जो गूंदा हुआ आटा था यानी गूंदा हुआ मैदा था उसे अब बेला जा रहा है। इसे अच्छी तरह से बेल लीजिए, बहुत अच्छी तरह से इसे बेल लेना है। देखिए बस 2 बड़ी सी रोटियां बनाई जाएंगी, यानी 5 किलो आटे में से बस 2 हिस्से किए गए और उन 2 हिस्सों को इस तरह से बेला जा रहा है। देखिए, और ये जो फेंटा हुआ डालडा था उस डालडे को इस तरह लगा दीजिए। ठीक है, अगर आप डालडा नहीं खाना चाहते हैं तो आप बटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बटर भी आप लगा सकते हैं। अच्छी तरह से आटे पर ये डालडा फैला दीजिए। अगर आप गिरदे पर या फिर छोटे सरफेस पर बेल रहे हैं तो आप छोटी भी रोटियां बना सकते हैं। देखिए इस तरह से इसे फोल्ड कर लीजिए। फिर से नीचे थोड़ा सा सूखा मैदा लगा दीजिए और सूखा मैदा लगाकर अब जो दूसरा हिस्सा है उसे भी इसे बेल लेना है। क्योंकि ये लोग जो है शादियों वगैरह में बनाते हैं तो इनको बड़ी क्वांटिटी में और बड़े साइज़ में बनाने की आदत होती है, तो इसीलिए ये एक बड़े से तख्त पर बना रहे हैं। मेरे पास जो तख्त था उस सरफेस पर ये बना रहे हैं। देखिए उसके सरफेस पर ये बनाई जा रही है, तो ये बहुत बड़ी रोटी है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आगे इसकी टेक्निक क्या है। बहुत ही डिफरेंट टेक्निक है, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है जो आमतौर पर आप यूट्यूब पर देखते हो लच्छा पराठा, उससे बिल्कुल अलग और हट के ये लच्छा पराठा है। तो देखिए आपने इस तरह से इसको पूरा डालडा लगा लेना है। तो ये दूसरी वाली रोटी थी, यानी दूसरा वाला आटे का हिस्सा था जिसे बेला गया और बेल कर इसी तरह से फोल्ड कर दीजिए। तो अब दोनों रोटियां एक एक बार फोल्ड हो गई। उसके बाद फिर से पहली वाली रोटी को फिर से इसे बेलना है। ठीक है, इस तरह करने से इस लच्छे पराठे में यकीन कीजिए इतने लच्छे आए थे और इतना ज़्यादा क्रिस्पी, इतना ज़्यादा बेहतरीन लच्छा पराठा बना था कि आप इसे खाते रह जाएंगे। लेकिन आपका पेट भर सकता है लेकिन दिल नहीं भर सकता है। ठीक है, तो आपने इसे फिर से इस तरह फोल्ड करना है, बेलना है और फोल्ड कर लेना है। देखिए फिर से ये तह लगाई दी गई, फिर से उसे निकालिए और फिर से इसे बेल कर फिर से इसे फोल्ड कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है और बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत सही तरीके का लच्छा पराठा है ये, और ये उनकी सीक्रेट रेसिपी है जो ये हमसे शेयर कर रहे हैं। और ये सिर्फ रोटी के ही उस्ताद हैं, ये स्पेशली रोटी पराठे वगैरह ही बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से फिर से इसे फोल्ड कर दिया गया। अब फिर से इसे बेलेंगे और फिर से इसे फोल्ड करेंगे। करीब 5 से 6 बार इसे फोल्ड किया गया, बेला गया और फोल्ड किया गया। इसी तरह से बेल कर फोल्ड कर दिया गया। ठीक है, अब इसे फिर से रेस्ट करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट रख दीजिए। अब एक अंडा लीजिए और अंडा लेने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लीजिए। ठीक है, अब रोटी को फिर से बेला जा रहा है और इसकी एक बड़ी सी रोटी बना दी जाएगी। जितनी पतली बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिए। अब ये लास्ट टाइम बेल रहे हैं, जितना पतला बेल सकते हैं उतना ये बड़ी सी रोटी को बेल लिया गया। फिर उसके बाद आई थिंक ये इन्होंने इतनी बड़ी बेली कि जितना तख्त था उतना लंबा इन्होंने बेल लिया। देखिए कितनी बड़ी सी रोटी हो गई है। घर पर अगर बना रहे हैं तो इतना बड़ा ना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटा साइज़ में भी बना सकते हैं, यानी कम क्वांटिटी होती है। अब उसके बाद अंडा और पानी का मिक्सचर इन्होंने किनारों पर लगा दिया, यानी उस्ताद बावर्ची ने किनारों पर ये अंडा और पानी का मिक्सचर लगा दिया। ठीक है, देखिए ये टेक्निक देखिए कितनी अच्छी है। अब उसके बाद ये बावर्ची इसे फोल्ड करना शुरू कर रहे हैं। देखिए शुरुआत में उन्होंने इस तरह से फ़ोल्ड किया, फिर उसके बाद
आराम से ये इस तरह फोल्ड कर रहे हैं। इस तरह से पूरे पराठे को यानी पूरी रोटी को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। देखिए अब ये इसमें से पेड़े कट कर लेंगे, इसे बराबर कर रहे हैं और जो हिस्सा निकल सकता है वहाँ पर फिर से ये अंडा लगा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी रोटी के लिए उन्होंने फिर से अंडा मिक्स किया और अंडे में पानी डालकर फिर से इसे लगाया। इसी तरह दोनों रोटियों के इन्होंने रोल बनाकर पेड़े बना लेने हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से फिर से ये लगा रहे हैं इस पर अंडा और पानी का मिक्सचर। अंडा और पानी का मिक्सचर लगाने से जो लच्छे हैं वो निकलते नहीं। मीन्स कभी कभार क्या होता है, अगर हम इस तरह का अंडा और पानी का मिक्सचर नहीं लगाते हैं तो लच्छे पकाते वक्त खुल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ये अंडा और पानी का मिक्सचर लगाया है। समझ गए आप? अब इसी तरह से दूसरी रोटी को भी फोल्ड कर लीजिए और ये जो आखिरी हिस्सा है रोटी का वो इस अंडे और पानी की वजह से चिपक जाएगा। अगर कुछ हिस्सा खुलता है तो उस पर भी आप अंडा और पानी का मिक्सचर लगा दीजिए। ठीक है, और फिर अब इसे ये कट कर रहे हैं। देखिए कितना आसान हो गया ये लच्छा पराठा बनाना, देखा आपने। और इसमें है अब हज़ारों लच्छे। ठीक है, बहुत सारे लच्छे हैं जो आप देखते ही रह जाएंगे और खाते ही रह जाएंगे। तो देखिए ये सारे पेड़े बनकर तैयार हैं। बस उस रोल को उन्होंने कट कर लिया और फिर अब एक बड़ी सी थाली में थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और तेल लगाकर अब इसमें ये पेड़े रख देंगे। इस तरह से पेड़ों को भी कुछ देर रेस्ट करने दिया जाएगा। ठीक है, तो बड़ी सी थाली में ये सारे पेड़े रख दिए गए और फिर उसके बाद इस पर भी थोड़ा सा तेल डाल दीजिए ताकि ये पेड़े एक दूसरे से चिपके नहीं। ठीक है, एक दूसरे से चिपके नहीं, इसीलिए इस पर भी थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और तेल डाल दीजिए। फिर ऊपर से फिर से एक प्लास्टिक रखा गया और फिर प्लास्टिक पर फिर से तेल लगा दीजिए ताकि ऊपर दूसरी लेयर पेड़ों की रखी जा सके। ठीक है, इस तरह से ऊपर दूसरी लेयर पेड़ों की रखी जा रही है। तेल लगाने की वजह से ये पेड़े एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक, तो आप भी इसे बनाइए। अब देखिए ऊपर फिर से तेल डालकर तेल लगाया जा रहा है ताकि इन पेड़ों पर पपड़ी जमे नहीं और ये नरम ही रहें। इस तरह से तेल लगाने की वजह से इस पर पपड़ी भी नहीं जमती है और ये नरम भी रहते हैं। अब इस पर क्लिंग फिल्म लगा दीजिए। क्लिंग फिल्म लगाने की वजह से इस पर हवा नहीं लगेगी और इस पर पपड़ी नहीं जमेगी और ये इसी तरह से नरम रहेंगे। ठीक है, तो आपने इस पर इस तरह से क्लिंग फिल्म लगानी है। अब कुछ देर बाद फिर इसे रेस्ट करने देने के बाद अब ये लच्छा पराठा बेले जा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके सारे लच्छे पराठे बेल लीजिए, लेकिन सारे एक साथ ना बेलिए वरना इसमें लेयर्स नहीं आती हैं। जितने आपको फ्राई करने हैं या जितने आपको पकाने हैं एक वक्त में, बस आप उतने ही लच्छे पराठे बेलें। ठीक है, बेलते जाएं और इसे पकाते जाएं। ठीक, देखिए इस तरह से इस साइज़ के ये बेले जा रहे हैं। अब एक बड़े से तवे पर तेल और घी दोनों को मिलाकर गर्म किया गया, यानी आधा तेल है इसमें और आधा घी है। तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर गर्म की गई और साइड में इस तरह से लच्छा पराठा रखे गए। इसका रीज़न मैं बताती हूँ। साइड में ये लच्छा पराठा रख कर पहले लच्छा पराठे को हाफ़ कुक किया गया, यानी पहले लच्छा पराठे को हाफ़ कुक कर लीजिए, फिर उसके बाद इसे फ्राई किया जाएगा। देखिए ये टेक्निक भी बहुत अच्छी है। अगर आपके पास इतना बड़ा तवा नहीं है तो आप एक तवे पर पकाइए, हाफ़ कुक कीजिए, फिर उसके बाद दूसरे तवे पर इस तरह से फ्राई कर लीजिए, तो ये बेहतरीन लच्छा पराठा बनेंगे। इसके लच्छे भी बहुत ही सही बनेंगे। तो इस तरह की टेक्निक आप फॉलो कीजिए। देखिए जब ये थोड़ा से कुक हो जाएंगे, दोनों साइड से इसे पकाया गया, हाफ़ कुक किया गया, फिर उसके बाद आपने इसे फ्राई करना है, तेल में डाल देना है। जैसे ही ये थोड़े से पक जाते हैं आप इसे तेल में डालिए और फिर दोनों साइड से अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लीजिए।
बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसे गर्मा गर्म खाकर देखिए, आपको ग्रेवी की भी ज़रूरत नहीं लगेगी। ये इतने टेस्ट में बेहतरीन है और इसका जो फ्लेवर है, टेक्सचर है, इतना शानदार है। आपने यूट्यूब पर अभी तक नहीं देखा होगा कि इतनी अच्छी टेक्निक, तो आप इसे ज़रूर देखिए और इसे पकाइए भी ज़रूर। बस देखिए, इस तरह से हमने फ्राई करना है। सारे लच्छे इसी तरह से ये फ्राई कर रहे हैं। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है, मेरी जो कोशिश है वो आपको पसंद आ रही है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करके हमें कोऑपरेट कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब किए बिना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाइए। तो देखिए, हमने इस तरह से ये सारे लच्छे फ्राई कर लेने हैं। तो बावर्ची जो उस्ताद हैं ये रोटी के, उन्होंने ये सारे इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। देखिए, अब नेक्स्ट ट्रिप ये फ्राई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बैच लच्छा पराठा की ये फ्राई करने जा रहे हैं। इसी तरह से पहले साइड में रखा जाएगा पराठों को और फिर हाफ़ कुक किया जाएगा, और जब ये हाफ़ कुक हो जाएंगे तब इन्हें आपने फ्राई कर लेना है। तो देखिए, टेक्निक ज़बरदस्त है ना। पहले हाफ़ कुक करना है, फिर फ्राई करना है। तो कहिए, कैसी लग रही है आपको हमारी कोशिश? है ना ज़बरदस्त कोशिश। तो अपनी राय इस रेसिपी के बारे में और कोशिश के बारे में ज़रूर लिखना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना और हमें कोऑपरेट करना। और इस लच्छे पराठे को हम किसी भी नॉनवेज या वेज ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए, इन लच्छा पराठा में से कैसी छन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि लच्छे बहुत ही परफेक्ट बने हैं। कई हंड्रेड्स इसमें लच्छे हैं जिनकी ये छन की आवाज़ आ रही है। देखा कितने परफेक्ट बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, आप इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए और घर में बनाइए इसे और अपनी राय ज़रूर लिखिए। और इस लच्छे पराठे के साथ जो ग्रेवी इन उस्ताद बावर्ची ने बनाई थी, वो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।